अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि जैसे ही आयशा और सलमान केस का कुछ न्यू अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फाइनली उसकी जो है ना नया बयान अभी सामने आया है, जिसमें वो कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट भी थी सलमान से। पूरे के पूरे प्रूफ के साथ उसने चैनल को इंटरव्यू दिया है, बाकायदा उसने सारा प्रूफ दिखाया है कि मैं प्रेग्नेंट थी। सलमान जो है झूठ बोल रहा है और इसके पीछे जो है ना रजब भट्ट का हाथ है। रजब भट्ट कैमरे के सामने नहीं आ रहा, कैमरे के पीछे वो मुझे धमकियां भी दे रहे हैं और मुझे कॉलें आ रही है बाकायदा कि आप अपनी केस वापस ले ले। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूंगी कि जितने लोगों ने भी आयशा की इंटरव्यू लिया है और सलमान की, तो वहाँ पर मैं यहाँ पर अभी की वीडियो क्लिप भी चलाऊंगी कि इस बंदे ने जो है ना आज उसने हदें पार कर दी। क्योंकि उसने सबसे पहले उसने इंटरव्यू जो लिया था वो था इसका आयशा जट का इंटरव्यू। दूसरा नंबर पे था वो सलमान का जो इंटरव्यू। अब उसने क्या कहा है कि आयशा जो है ना वो गलत है और सलमान जो है रजब भट्ट जो है वो सरासर मतलब सही है। इसको ये नज़र नहीं आ रहा कि वो एक लड़की है और वो एक लड़का है। ये उसकी तरफदारी इसका क्यों कर रहा है। जितनी भी सोशल मीडिया है अभी इस वक्त जो सबसे पहले आयशा जट की इंटरव्यू लेते हैं वो आयशा जट के बारे में ही बोलते हैं कि भाई वो सही है। बाद में जब वो सलमान का और रजब भट्ट वालों का इंटरव्यू लेता है तो बाद में वो लोग ये कहते हैं कि भाई वो लोग सही है, आयशा जो है फ्रॉडी है, झूठी है, मकार है, सच में इसके साथ जो है ना किसी और लोगों का भी रिलेशन था। ये सिर्फ सलमान पे ही डोरे क्यों डाल रही है, सलमान को ही क्यों शादी का ऑफर करी कि आप मुझसे शादी कर रही है, और लड़कों को क्यों नहीं कह रही, और लड़कों को क्यों नहीं फंसा रही। ये सिर्फ और सिर्फ फेम का चक्कर है। तो अब जो है बात यह है कि आयशा जट ने तो ये बात भी प्रूफ के साथ चैनलों को बता दिया और दे दिया प्रूफ के साथ कि मैं प्रेग्नेंट थी। सलमान ने मेरे से वो जो प्रेगनेंसी थी मेरे वो ज़ाया करवाया, मुझे खुद मेडिसिन ला के दी कि इसको आप ज़ाया कर दे, अब जब दूसरी दफ़ा हो जाएगी तो तब उसको रख लेंगे। तो अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो ये बार बार अपने इस वीडियो में कहती हूँ और कहती आई हूँ जब से इस केस के बारे में मैंने बात शुरू किया है कि आयशा जट तो है ही गलत, उसने सबसे घटिया काम किया है। और उसके बाद जो उसने किया है वो ये घटिया काम है इसका, जो सोशल मीडिया पर आके ये बता रही है ना कि ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ। उसको अपनी इज्जत का भी नहीं परवाह और दूसरों का भी नहीं परवाह। पर यहाँ पर इन लोगों की मुझे बात समझ में नहीं आ रही, जो अभी आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये लोग जो है किस तरह से रजब भट्ट की माँ की तारीफ कर रहा है। क्योंकि ये उधर गया, इसको खाली चाय पानी पूछा तो मतलब वो लोग अच्छे हैं। वो अरे पागल, वो उसने आपको इसलिए पूछा क्योंकि आप उसके घर में गए थे उनकी असलियत जानने के लिए। तो उसने आपके साथ अपनी असलियत जो है ना उसको तो अच्छा पेश आना था, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इसके साथ भी वैसे ही सलूक करेंगे जैसे बाकी लोगों के साथ हम करते हैं और लोग बताते हैं कि ये लोग कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरे के आगे कुछ और, तो हमारा क्या बनेगा। ये भी हमारे ऊपर जो है ना खिलाफ आवाज़ उठाएगा। बाकायदा मुझे तो पता है कि ये बंदा जो है ये शुरू से ही जो है ना रजब भट्ट के साथ दे रहा है और रजब भट्ट के लिए जो है ना वीडियो बनाता है, उसकी तरफदारी करता है। बट इस केस में इसने जो है सबसे पहले आयशा के साथ दिया, उसके बाद उसने सलमान का साथ दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई उसने मेरे से पैसे चार्ज किए, ये कर दिया, वो कर दिया। सलमान ने तो मेरे से पैसे नहीं ली, रजब भट्ट ने तो मुझे मैसेज किया कि आप आए हमारे स्टूडियो में बैठे इंटरव्यू करें, जो भी करें, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे और आपने जो है ना सच की और हक की बात करनी है। तो इन लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रहा कि वो एक गरीब फैमिली है। वो जाहिर सी बात है वो अपनी इंटरव्यू के लिए पैसे तो मांगेगी ना, जब आपको टाइम दे रही है, आपको अपनी सारी बात बता रही है। वो वैसे तो वो अपनी टिकटॉक अकाउंट पे शेयर करती है सारी बातें, ठीक है। अगर वो आपको इंटरव्यू दे रही है आपके चैनल पे तो वो आपसे पैसे तो लेंगे। रजब भट्ट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उसको तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये गरीब है, इसको ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि इसको आगे केस भी चलाना है, तो ये पैसे तो मांगेगी ना आप लोगों से। तो आप लोग इस बात पे क्यों, आपने उससे, उन्होंने आपसे पैसे मांगे तो आपने उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दी। ये चीज़ गलत है। हमारे सोशल मीडिया को ये बात जो है ना समझ में नहीं आ रही कि अगर वो आपको इंटरव्यू दे रही है तो वो जाहिर सी बात है पैसे लेगी, क्योंकि वो एक लड़की ज़ात है। इस वक्त उसको पैसों की ज़रूरत है, उसकी गलती है, उसकी गलती हमेशा रहेगी, चाहे वो ये केस जीते चाहे वो ये केस हारे। क्योंकि उसकी गलती सबसे बड़ी ये है कि उसने इस बंदे पे भरोसा किया। और अब जो है वो मेडिकल टेस्ट करने के लिए भी तैयार है कि मेरे मेडिकल करवाया जाए। मैं तैयार हूँ कि मैं सलमान से किसी और के साथ नहीं मिली हूँ, सिर्फ और सिर्फ सलमान के अलावा। सलमान भी अपने इंटरव्यू में ये बता रहे हैं कि भाई मैंने जो है ना कुछ भी नहीं किया है, ये मेरे ऊपर सरासर इल्ज़ाम लगा रही है और ये जो है ना फेम हासिल कर रही है। अभी उसने खुलेआम बोल दिया कि भाई मेरे ऊपर नालत हो, अगर मैं फेम के लिए अपनी इज्जत को ऐसी सोशल मीडिया पर कोई लड़की उछाल सकती है, कभी भी नहीं, ठीक है। झूठ तो ये बात नहीं है भाई कि आयशा झूठी है, ठीक है। पहले मुझे भी लग रहा था कि वो झूठी है, बट आप जब वो इस हद तक पहुंच गई है तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठी होगी, क्योंकि उसकी माँ है, उसकी जो बाई है, उसका जो बहन है, सिस्टर है, वो भी इसके साथ अभी खड़े हुए, पहले नहीं थे, अब जो है ना उसके साथ, क्योंकि उसको पता चला कि मेरी बेटी अकेली है इस वक्त, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उसने जो है ना झूठ बोला था कि मेरा वालिद जो है वो नहीं है। अब उसने पहले ही बता दिया था अपनी टिकटॉक अकाउंट्स पे कि मेरे जो वालिद है वो जिंदा है पर हमसे अलग रह रहा है। अच्छा, अब उसने ये बात इसकी पॉडकास्ट पे क्यों की, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं बताऊंगी तो कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, बस मैं ये बताऊं कि नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो नहीं है ना भाई। जब उसकी डिवोर्स हो गई उसकी माँ के साथ, वो अलग है, उसके साथ कोई मतलब उसमें नहीं, राब्ते में भी नहीं है, तो बस उसके लिए तो मर ही गया ना। फिर उसके लिए क्या है वो, अगर उसने बता दिया नहीं बताई, इसमें उसकी क्या फ्रॉड, क्या तेज़पना है जो आप लोग बता रहे हो कि भाई बहुत बड़ी तेज़ है और मुझे लोकेशन भी नहीं बता रही थी। लोकेशन एक लड़की आपको कैसे बताई जब उसके साथ इतनी बड़ी जाती हुई हो, वो पहले ही इतनी मुसीबतों में है और आपको वो पहले से
बता दे लोकेशन, तो पहले से कैसे बताती वो? जब तू उधर पहुंच गया और आपको फिर बता दिया कि भाई आप आ जाए, तो फिर तो भाई अगर नहीं बताती, आपके साथ धोखा करती कि भाई ब्रॉडकास्ट के लिए आ जाए और फिर आपको बताती कि भाई नहीं, और आपको लोकेशन नहीं देता, तो फिर गलत थी ये बात। अब तो गलत नहीं है ना, जब आपको उधर पहुंचने के बाद बता दी, तो फिर कैसे वो तेज़ हो गई, कैसे वो झूठी हो गई? तो दोस्तों ये थी सलमान और आयशा जट के केस का मामला, जो इस हद तक अभी पहुंचा है क्योंकि उसने साफ साफ बता दिया कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो जैसे ही न्यू अपडेट आएगी दोस्तों, तो आप लोगों को मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और इन लोगों के बारे में आप लोग क्या राय रखते हो कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही न्यू अपडेट आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।